जाने अनाड़ी है जिगर का हाल तू मेरा, नहीं जाने अनाड़ी है तुझे दिल की बीमारी है। गोपियां कहती हैं, थोड़ी थोड़ी ताली बजा लो आप लोग, भजन अच्छा लग रहा हो। कभी कफरोक बतलाए, कभी तासीर गर्मी की, कभी कफरोक बतलाए, कभी तासीर गर्मी की, जिगर का हाल तू मेरा। देखिए संतों की अपनी मस्ती अलग होती है, देखिए संतों की अपनी मस्ती अलग होती है। तो गोपाल साधु जी ने एक बात इसमें जोड़ी है, तेरी अलग फकीरी मस्त मस्त, तेरी नाथ फकीरी मस्त, तेरी अलग फकीरी बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। बोले सांवरिया सरकार की। बोले ये नारायण भगवान की। हेलो 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 हेलो, सभी लोग जय घोष करें। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। हाथ उठा करके जयकारा करो। और एक बात याद रखना, भगवान के समय कभी टेंशन में नहीं बैठना। कुछ लोग ऐसे बैठे बड़ा टेंशन में, पता नहीं भगवान कब बोल देता था, है नहीं। मुस्कुराओ, नकली मुस्कुराओ ना मुस्कुराहट आए, हंसी ना, नकली मुस्कुराओ। पता नहीं वो कब कृपा हो जाए, वो असली पूरी जिंदगी असली में निकल जाए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। अच्छा डर सबको है, भगवान की बड़ी सुंदर आनंदमयी महिमा पूज्य महाराज श्री संत श्री महामंडलेश्वर ज्ञानी जी महाराज जी के श्री मुख से श्रवण कर रहे थे अभी। और अभी प्रद्युम्न भैया जी के द्वारा, प्रद्युम्न मिश्रा जी के द्वारा बहुत सुंदर या भजन श्रवण किया आप लोगों ने। और भगवान की बड़ी कृपा है, प्रतिवर्ष इस दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए पूज्य महाराज श्री जी और भैया प्रद्युम्न इस दरबार में आते हैं, इस दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। और हमारे ये जयसवाल परिवार की तरफ से ये आयोजित सभी भक्तों के विशेष सहयोग से यह सुंदर आयोजन आयोजित हो रहा है। आप सब लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। आइए अब दर्शन कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री देश के कोने कोने में जिनका नाम है, देश विदेश तक प्रभु की चर्चा का गुणगान गुनगुनाते हुए अपने गांव क्षेत्र में पूज्य महाराज श्री जी का हुआ है, जिनके श्री मुख से बड़ी सुंदर प्रभु की चर्चा श्रवण करें। और आप सब लोग ये कथा, हेलो, ये कथा का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल पर सुरेश अवस्थी, हेलो, ये देखो किस्मत का खेलो हमारी बढ़िया मई को फेर समझ जाओ। आइए पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा बहुत सुंदर प्रभु की चर्चा श्रवण करेंगे। और निवेदन है, यज्ञ की कल पूर्णाहुति है, कल पूर्णाहुति होगी, विश्राम है। और आप सब लोग यज्ञ की परिक्रमा जरूर करें। जितने लोग भी आते हैं कम से कम 3 परिक्रमा करके जाएं। 3
कथा का आनंद यादगार हो जाए इस आनंद में यह चरित्र। और जिनको भी सहयोग की इच्छा है देने की वो लोग शर्माए नहीं, सहयोग पहुंचा सकते हैं। इसी श्रृंखला में श्री कन्हैया लाल पाल जी श्री राम जय जय राम। हरिओम हरिओम। जय श्री राम। राम श्री सीताराम। हरिओम। जय श्री राम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुन आचर जो न माने जिनके विमल विचार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। एक बार प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आप लोग तो बहुत जोर बोलते हैं, एक बार धीरे से बोलो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। बहुत सुंदर। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता और पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। और एक बार जोरदार जयकारा हो जाए।
सबके हाथ उठ जाने चाहिए। बोलिए भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम में हमारे आश्रम में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान जिनके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। यत्र तत्र से पधारे हुए सभी सत्संग प्रेमी भक्तजन, माताएं बहनें, बाल गोपाल, इस यज्ञ में पधारे हुए समस्त वैदिक मंडल सहित श्री यज्ञाचार्य जी महाराज और जिनकी वाणी का आनंद लाभ आप सभी भक्त ले रहे थे, ज्येष्ठ भ्राता श्री महामंडलेश्वर, जिनका आगमन नैमिषारण्य की पावन धरा से हुआ, ऐसे महाराजश्री और जिनके कुशल नेतृत्व में, कुशल संचालन में, अध्यक्षता में ये भव्य और दिव्य आयोजन चल रहा है, ऐसे भैया हमारे छोटे अनूप श्री प्रदीप कृष्ण जी महाराज, समुपस्थित सभी श्रोता बंधु, महानुभाव भक्तजन, इस यज्ञ के आयोजक संयोजक एवं सभी सहयोगीगण, भले ही यह इतना भव्य और दिव्य आयोजन जायसवाल परिवार की तरफ से हो रहा है, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में सहयोग है। इसको व्यक्तिगत ना मान करके अपना ही कार्यक्रम सब लोग बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लिए हो इस कार्यक्रम में, इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। और जो भी दर्शकगण इस कार्यक्रम को मोबाइल फोन अथवा टेलीविजन के माध्यम से देख सुन रहे हैं, उन सभी दर्शकों का भी हृदय से आभार धन्यवाद। तो आओ एक बार प्रभु जी का नाम गायन करते हुए हम कुछ कहने का प्रयास करें। मैंने कल भी बताया था, बड़ा अच्छा लगता है अपनों के बीच आकर के, ये तो हमारा क्षेत्र है। कभी कभी जब अवसर मिलता रहता है कि अपनों के बीच भी थोड़ा सत्संग हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आओ एक बार सभी लोग राम नाम गायन करिएगा, फिर जैसे उनकी प्रेरणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो सब लोग मुंह उठा रहो, ताली बजाते हुए, पैसा पड़ना नहीं, सब चुका लेना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु श्रीनगर की जय सबका जा, प्रभु श्रीनगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राम अपने बस कर राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
नारायण भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बहुत दिव्य। कहते हैं ना, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। यज्ञ ही जीवन है और राघव को तो यज्ञ बहुत पसंद है। और भगवान का प्राकट्य ही यज्ञ के माध्यम से हुआ है। भगवान का प्राकट्य ही यज्ञ के माध्यम से हुआ है। और जैसा कि हम कल से ये बात बता रहे हैं कि जिला सीतापुर वालों, अपने को हल्के में मत लेना। हाँ, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो जनपद सीतापुर में जन्मे हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र में। क्योंकि अयोध्या हो चाहे मथुरा हो, शुरुआत नैमिषारण्य से ही होती है। मनु महाराज जी ने तपस्या की थी हमारे नैमिष धाम में, तभी तो प्रभु जी ने इनको वरदान दिया था कि जब तुम अयोध्या में दशरथ जी के रूप में जाओगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन करके आएंगे। अरे ये तो वो पावन धरा है। कौन? जिस धरा पर ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं बल्कि अनेक बार आए हैं। विधि हरिहर तप देखे पारा, मन समय पाए बहुबारा। और जिस जिले में, जिस धरती पर अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए हो, तो वो धरा कोई हल्के में लेने वाली। कुछ तो कायाकल्प है इस धरा में। जैसे आप देखते हैं, सत्ता में कोई भी हो, और जब पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता आता है जिस क्षेत्र में, अब जैसे मोदी जी इस क्षेत्र में आ जाए, केवल एक ही बार आ जाए, मान लो क्षेत्र कायाकल्प, ये रंजा खड़ंजा नजर नहीं है, 24 घंटा बढ़िया सा लपालप आना ही उनका हमारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार आए हो, अरे इस धरा को हल्के में लेने वाला नहीं है। वही मनु महाराज राजा अज के पुत्र बनते हैं, जिनका नाम पड़ता है महाराज दशरथ। चर्चा तो चल रही थी राम कथा के ही माध्यम से। एक भैया जी ने कल निवेदन किया था कि कृष्ण और अर्जुन के युद्ध की कथा हो जाए। अब ये कृष्ण अर्जुन का युद्ध, ये कथा तो लंबी है, संभवतः शाम को होगी, लेकिन इसकी भूमिका कहां से बनी है? देखो, कभी कभी भक्त और भगवान में भी घमासान युद्ध हो जाता है। भूमिका तो ये बनी है, ये कथा महाभारत से ली गई है। अच्छा, महाभारत का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा। कहीं कहीं तो हमने देखा है महाभारत को लोग लड़ाई झगड़ा से मानते हैं। हाँ, कहीं मोहल्ले में लड़ाई होने लगे तो पड़ोसी कहा देखो हो महाभारत हो। अरे ये महाभारत लड़ाई झगड़ा थोड़े। अब पता लगा भाई भाई में लड़ाई हुई, भाई भाई में कहत कहाँ है तुम्हारे मरे मरे में नहीं आई, और नाव रखो महाभारत। अरे महाभारत का युद्ध तो वो युद्ध था कि दिन में सब लड़ते थे, दिन में, और शाम को जब युद्ध बंद हो जाता था तो एक दूसरे के शिविर में जाकर के आपस में बातचीत भी किया करते थे। अच्छा, महाभारत की भूमिका कहां से बनी है? रोग की जड़ क्या है? खांसी। स्वस्थ शरीर है तुम्हारा, खांसी आना शुरू हो जाए, समझ लो धीरे धीरे रोग बढ़ते जाएंगे। तो रोग की जड़ है खांसी और लड़ाई की जड़ है हंसी। लड़ाई की जड़ हंसी। कहीं मेला ला जाओ और बढ़िया भीड़ भाड़ लगी हो और किसी की तरफ देख के धीरे से कर दो है और वह है तुमका देखो कहां न ले जाए। अच्छा, ये लड़ाई
कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी यदि दुर्योधन को देख करके हंसी न होती, द्रौपदी यदि दुर्योधन को देख करके हंसी न होती तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि द्रौपदी ने हंस के कह दिया था अंधों के अंधे होते हैं। लेकिन द्रौपदी के पहले यदि गौरा जी ना हंसी होती तो शायद महाभारत की जड़ यानी भूमिका ही ना बनती। सबसे पहली हंसी महाभारत में जो रही है वो देवी गौरा जी की ही रही है। देखो, एक होता है हंसना और एक शब्द है मुस्कुराना और एक शब्द है खीस निकालना। हंसिए, मुस्कुराइए और समय समय पे खीस भी निकाली जाती है, लेकिन समय पर ठीक रहता है। गौरा जी एक बार भोलेनाथ जी के पास में बैठी थी कैलाश पे। किसी कवि ने बढ़िया कल्पना की है कि द्रौपदी कौन थी और 5 पति क्यों हुए। द्रौपदी कौन थी, 5 पति क्यों हुए। गाथा प्राचीन कोरी कहानी नहीं, गाथा प्राचीन कोरी कहानी नहीं। द्रौपदी कौन थी, 5 पति क्यों हुए। गाथा प्राचीन कोरी कहानी नहीं। गौरा अवतार ही द्रौपदी का हुआ। गौरा अवतार ही द्रौपदी का हुआ। बात सच्ची है कोई जुबानी नहीं, बात सच्ची है कोई जुबानी समय की है बहनों भाइयों। बैठ कैलाश पर एक दिन पशुपति संग सुहाती थी जिनके माँ गौरा सती। बैठ कैलाश पर एक दिन पशुपति संग सुहाती थी जिनके माँ गौरा सती। इतने में आ गई कामधेनु वहाँ, एक गौ माता आ गई। इतने में आ गई कामधेनु वहाँ। गौरा समझी कोई कहानी नहीं, गौरा समझी। द्रौपदी कौन थे, 5 पति क्यों हुए। गाथा प्राचीन कोई कहानी नहीं, प्राचीन कोई कहानी नहीं। तो क्या हुआ है भैया, भोले बाबा गौरा जी के साथ बैठे हैं और उधर से कामधेनु गौ माता निकल पड़ी। गौरा जी ने देखा दृश्य कैसा है। 5 बैला थे संग में उस गाय के। देख गौरा कहा से मुस्काए के। 5 बैला थे संग में उस गाय के। देख गौरा कहा से मुस्काए के। क्या कहा? अरे नाथ साहस जरा गाय का देखिए। नाथ साहस जरा
साथ साहस जरा गाय का देखिए, 5 बैलों के संग में लजानी नहीं, 5 बैलों के संग में हो द्रौपदी कौन थी, 5 पति क्यों हुए, द्रौपदी कौन थी, 5 पति कौन थे, बात सच्ची है कोई कहानी नहीं, बात सच्ची है कोई कहानी नहीं, बात सच्ची है कोई कहानी नहीं। अरे भैया जैसे गौरा जी ने हंस करके कहा कि प्रभु गैया का साहस देखो, 5 बैल इसके पीछे, गौ माता खड़ी हुई वापस, सुन के अपमान अपना उस गाय ने, दे दिया श्राप गौरा को तब गाय ने, सुन के अपमान अपना उस गाय ने, दे दिया श्राप गौरा को फिर गाय ने। कामधेनु गौ माता ने श्राप दिया, गौरा हमारे साथ में 5 बैल है, उनको देख के तुम हंस रही हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। क्या 5 द्वापर में होंगे तुम्हारे पति, 5 द्वापर में होंगे तुम्हारे पति, मिथ्या होगी ये वाणी भवानी नहीं, मिथ्या होगी ये वाणी। द्रौपदी कौन थी, 5 पति क्यों हुए, द्रौपदी कौन थी, 5 पति क्यों हुए, बात सच्ची है कोई कहानी नहीं, बात सच्ची है कोई कहानी नहीं। गौरा अवतार हुई द्रौपदी का हुआ, गौरा अवतार हुई द्रौपदी का हुआ। बात सच्ची है कोई कहानी नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। गौ माता श्राप देती है, जाओ गौरा द्वापर में तुम्हारे भी 5 पति होंगे, तब देखोगी तुम किनको किनको शर्माओगी। अच्छा महाभारत की कथा आप लोग पढ़े भी हैं, सुने भी हैं और सीरियल भी देखा है। इसमें अक्सर आप देखे हो कि भगवान कृष्ण जो है कन्हैया जी अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। आखिर कन्हैया जी रथ क्यों हाँके हैं? रथ हाँकने के पीछे भी रहस्य छिपा है। कुछ लोग कहते हैं भैया वो कन्हैया जी जो है अर्जुन के भाई थे रिश्ते में, इसलिए भाईचारे में रथ हाँके हैं। क्यों? कन्हैया जी की सगी बुआ के बेटे हैं अर्जुन, मामा फूफू वाला मैटर है। लेकिन कन्हैया अर्जुन का रथ भाईचारे में पड़ करके नहीं हाँके हैं। अब कह दो कन्हैया रिश्तेदारी के चक्कर में अर्जुन का और कन्हैया जी का एक रिश्ता था, एक तो भाईचारे वाला था ही और एक रिश्ता बड़ा मजबूत वाला रहा। हम तो आजकल उस रिश्ते को बहुत मजबूत रिश्ता कहते हैं, साले बहनोई वाला है ना। ये साले बहनोई वाला रिश्ता बड़ा मजबूत माना जाता आज के समय में। वैसे हम तो कभी कभी सोचते हैं छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होंगे तो इनसे लोग पूछेंगे बहनोई किसे कहते हैं, तो छोटे लड़का बताए ना पाए बहनोई किसे कहते हैं। बहनोई कहते हैं बहन के पति को। हालांकि बूढ़े बाढ़े लोग अब बहनोई कहा थे कहीं कहीं, लेकिन बहनोई वाला शब्द गायब हो गया।
बहनोई कहे जाएला जीजा जी, जीजा। अब देहात में जीजा है, देहात में जीजा है, और शहर में है तो जीजो गायब है। शहर में बहनोई नहीं कहे जात, ना जीजा कहे जात। शहर में जानत का कहे जात जीजू। अब वो जीजू है। और ज्यादा कहे लगो तो नए नए लड़का कहते रहे पंडित जी मॉडर्न जमाना है। तो हम कहते ऐसे मॉडर्न रहे 2-4 साल बाद जीजू के बजाय जूजू कहे जाए। हाँ? देहात में कहे जा चाचा, शहर में गए चाचू। देहात में है दादाजी, दादा। और शहर में कहे जाते हैं दादू। यो कहा फूफा वाला रिश्ता वही बचा। यहाँ कोई दिन न फूफू हो जाए। मॉडर्न चक्कर में देखो कहाँ न हो जाए। क्या प्यारा ये रिश्ता होता है बहन बहनोई का। और इस रिश्ते का पूरा जलवा अपने गांव देहात में खुल के जिंदगी जी जाती है। गांव देहात में ये रिश्ते के पूरा जलवा कब देखे मिले थे? गांव देहात की शादी में, बारात में। यहाँ जलवा पूरा कहीं का हो, बारात में पूरा जलवा होता है जीजा। तुम्हारे गांव बारात आवे और तुमका पता लगावे कहे जीजा कहाँ है दुल्हा के, तो का पता लगाओ? खाली यूं पता लगाओ कौन बाराती बिना खाना खाए गुस्सम घूम रहा। जीजा लोगन ठोस पहचान, कोई चाहे दुल्हा के जीजा हो चाहे दुल्हा के बाप के जीजा हो, माने फूफा। इनकी ठोस पहचान यहाँ है। बारात हम जई है, खाना खाई है ना, जूना इसे ऐठे ऐठे घूमे हैं जरूर, तो समझ लिए जीजा ही है। बारात हम जलवा जीजा का। और घर में जलवा पूरा कहीं का हो, गांव देहात घर में जलवा पूरा होता है जीजी का। अक्सर आप देखे हुए हो जौने कमरे में मिठाई बनी धरी वही की चाबी कहीं के तीर हो, जीजी तीर। हाँ पूरा गुच्छा लगाए घूमती। और जीजी करे लड़कन कालरा बने जरूर 100%। और का लड़का रो गए चलो कमर में तो हूँ, चाबी मेरे पास है, घुमाई खाओ। और बाद दिखाती बड़कन्ने तने का पुदीन हरा लाए तो की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन एक बात तो है ना, आप लोग अपना न सोचो। हाँ पता लगे दक्षिणों न चढ़ाओ देवैया हो कुछ। बोलो गोविंद भगवान की। पूरी जिम्मेदारी निभाती है बहने। तो कन्हैया जी और अर्जुन के बीच में जीजा साले का भी संबंध है। लेकिन कन्हैया जी रिश्तेदारी में पड़ के नहीं रथा है के हैं अर्जुन का। अर्जुन का रथ कन्हैया इसलिए हाके हैं क्योंकि अर्जुन ने एक बहुत बड़ा एहसान कन्हैया जी के ऊपर किया था। और कहते हैं ना, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, और मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से। काहे? इंसान तो बच सकता है बंदूक का मारा हुआ, लेकिन सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। मगर भैया उसमें आदमियत है तो, अब आदमियत ना है कब तो एहसान करो, ऐसे करो वैसे सीता रहा। एहसान क्या किया था अर्जुन ने? एक बार नारद जी कन्हैया जी के पास गए, ये पता लगाने गए कि कन्हैया जी के रानी कितनी है। अच्छा कन्हैया जी के कितनी पत्नी है? अक्सर तो लोग यही कहते हैं कि 16,108, लेकिन ये केवल इसलिए रानी कही गई है, ये द्वारिका में रही है 16,108। और कुल रानियां थी कन्हैया जी के 16,109। तो इस बात को लेकर के नारद जी बड़ा चिंतित हैं। और सुनो 16,108 कन्हैया जी के खाली बिटिया रहा है। फैमिली कन्हैया जी की कितनी है? 16,108
रानियों से, प्रत्येक रानी से एक एक बेटी हुई है, तो 16,108 तो खाली बिटिया हो गई, और 1,61,080 लड़का, यानी प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और एक एक पुत्री। यह राय कन्हैया फैमिली, तब हो कन्हैया का नाम है योगीराज कृष्ण। अब समझ लो, लाखन लड़का बच्चा है तो मास्टर कत्ते लाख हुए हैं पढ़ाने वाले, योगीराज है कन्हैया। तो साढ़े रहे, इसी बात को लेकर के नारद जी कई बार द्वारिका आए। एक दिन कन्हैया ने समझाया कि 16,108 द्वारिका में है और बड़ी वाली बरसाने में है, उनका हम अपने नाम के आगे नाम दिए हैं, रुक्मणी श्याम, जामवंती श्याम, सत्या श्याम, भद्रा श्याम, लक्ष्मणा श्याम, कत्ती गिनाई हजारन है। कोई रानी का नाम कन्हैया के नाम के आगे नहीं जुड़ा है। राधा जी बड़ी चढ़ी रहा है, यह लिए राधा जी का नाम कन्हैया अपने नाम के पहले ही जोड़े हैं, राधे श्याम। बोलो राधा रानी सरकार की जय का। फिर एकदम आनंददायी है, बड़ा तबीयत खुश हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। और तुम लोग तो कसमें खाए बैठे हिया बक्कुर नहीं फूटी। जय। और लड़ाई हो देवरानी जेठानी में देखो, एक घर छोड़ के अगले घर में समझ लो। जय। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो सुनिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं नारद बड़ी वाली बरसाने में, तो नारद जी ने कहा एक हो गई राधा, 16,108 द्वारिका में प्रभु, तो 16,109 हो गई, साढ़े वाली कहाँ है? कन्हैया मुस्कुराए कि तुम पर क्यों साढ़े की चक्कर, कल बताऊंगा। अगले दिन नारद आए, प्रभु जी साढ़े वाली। कन्हैया बोले हमने क्या कहा था? आपने कहा था कल बताऊंगा। तो कन्हैया जी बोले आए कब हो? नारद बोले आज। तो कन्हैया बोले आज की कोई बातें नहीं, कल बताऊंगा, कल आना। अगले दिन फिर गए नारद, प्रभु जी साढ़े वाले के नाम। कन्हैया बोले कब कह रहे हैं आयो? कहीं कल आयो, कब आए नहीं आज? बोले आज वाली कोई बात नहीं, कल ले आयो। यानी के प्रभु जी ने ये इशारा किया है कि हम लोग कल कल के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन कल कभी होता नहीं है। मैंने कल बताया था, बीते हुए कल में क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जिंदगी का हर पल हर क्षण सबके लिए एकदम नया है। हाँ, कत्ते खन कनेक्शन कट जाए कोई पता नहीं, जैसे कत्ते खन कट गए पता ही नहीं। साथियों, अब नारद जी 5 बार दौड़े, फिर नारद जी को गुस्सा आ गई कि जाओ कन्हैया, अब ऐसे नहीं बताओगे, अब हमारे यदि दिमाग है तो हम खुद ही पता लगा लेंगे कि साढ़े वाली है कहाँ। तब नारद जी ने एक योजना बनाई। योजना क्या बनाई? एक पत्नी वाले हफ्ते में एक आधे बार नाय जोर जोर तो धीरे धीरे खट्टी मीठी बात हो जाती है। जिनके दुई हो भगवान ने लीला जाना। बोलो गोविंद भगवान की जय। और कन्हैया जी के हजारों की संख्या में है, लेकिन इनके घर में लड़ाई क्यों नहीं हुई? तो ना हो इनके घर में हम लड़ाई फांस दे रानियों में, और जब लड़ाई होगी तब हम आए के गिनती लगावेंगे कि साढ़े वाली कहाँ पे झगड़ा कर रही है। इस प्लानिंग में नारद जी आए। तो कैसे आए? एक गंधराज का फूल लेकर के आए। कन्हैया बैठे थे, नारद पहुंचे, नारायण। कन्हैया बोले आओ बाबा आओ। ए बाबा, क्या तुमको साढ़े वाली का नाम बताऊं? और नारद जी जरे मुझे पहले ही रहा। नारद जी ने सोचा कि दवाई देना है, फायदा अब है शुरू, तो अब हम लड़ाई लगाए मानी तब है। नारद बोले अरे प्रभु, 5:30 से हमसे मतलब क्या है? तब मान लो दिमाग में यह बात चढ़ी रहा है, अब प्रभु हमका 9:30 मतलब है। हम निकल रहे थे तो दर्शन करने आ गए। अरे जो एक फूल ले लो, आप
आपके इतनी रानी है, कोई दे दो जाके। अच्छा कन्हैया समझ नहीं पाए क्या होना है। कन्हैया गए फूल रुक्मणी जी को दे के वापस आए। नारद पूछे कहीं का दे आए प्रभु? कन्हैया जी बोले हम रुक्मणी दे आए फूल। नारद बोले देखो तुम्हारे घर में नियम संयम से काम होते हैं, लिए कब हो झगड़ा नहीं हुआ। कन्हैया मत्था ठनक गवा लेकिन बोले नहीं। नारद बोले अच्छा प्रभु मैं चला। कन्हैया बैठे रहे और नारद उधर से गए, इधर से जाके सीधे रनिवास पहुंच गए। कन्हैया जी की एक और रानी है, कौन? सत्यभामा। ये सत्यभामा वही है जो त्रेता में सीता का रूप बना करके लंका गई थी। सत्यभामा के पास नारद गए और जाते जाते क्या बोले? नारायण देवी जी का फूल पायो। सत्यभामा बोली कैसा फूल? नारद बोले तो कोई बात ही नहीं। एक बात बताई, इतने लोग बैठे हो या इतनी लोग बैठी हैं, इतने लोगों में जो कोई आदमी या जो कोई माता बहुत प्रसन्न बैठी है, बहुत खुश, नो टेंशन, एकदम प्रसन्न, और उनके दिमाग में टेंशन डाले हो तो अब तक कह दे दद्दू तुमका यू चाहिए नहीं रहा तो कहे का हो तो कह दो चलो अच्छा बात खत्म करो। बस तुम सुने हो कथा और उनके दिमाग में घुस गए व्यथा। जितनी देर बैठे हो जितनी देर को नहीं है, बताओ बात बताओ। तुम अत्ते कहा अरे चलो हटाओ। ज्यादा खुश बैठी हो, पड़ोसन कह दे के जी का तुमका यूं चाहिए रहा तो कहे कहा हम का जा रहा तो अत्ते कह दो चलो अच्छा छोड़ो, फिर वो छूटे में रहेगा। जैसे नारद जी ने कहा बात खत्म करो, सत्यभामा ने हाथ पकड़ा, बाबा बात खत्म कहां से करे, बात शुरू नहीं हुई। तो नारद जी बोले तुम्हारे घर में लग गया है सवतिया डाह। सत्यभामा बोली इधर उधर मत भटकाओ, फूल वाली बात बताओ। तो नारद जी ने कहा देखो थोड़ी बात अलग से जोड़ेंगे। कहा एक फूल लाए थे कन्हैया जी को दिए थे और कन्हैया जी से हमने ये कहा था आपकी इतनी रानी है जिसको ज्यादा मानते हो फूल उसको देना, और हमें लगे फूल रुक्मणी पाई। बड़ा धीरे से नाम सोच लड़ाई लगे। जैसे कहा रुक्मणी पाई, सत्यभामा बोली ओफो अरे बाबा हम तो घबरा गए, रहन कौन फूल लेके आ गए आप? अरे उनको फूल मिला तो बढ़िया है, वो दीदी है घर में बड़ी चढ़ी है, उनका फूल मिला यह नियम है। नारद कहें तो ठीक अत्ता मेहनत से प्रोग्राम सेट करे और हिया तो मामला फेल। लेकिन लोग कहा था कि 100 फूंके मारो गीला ईंधन नहीं जली सुलगी जरूर। नारद बोले वो तो बात सही है, बड़ी चढ़ी है सब बढ़िया है और फूल में कोई बढ़िया बात नहीं रहे। एक विशेष बात थी तो सत्यभामा कहते बाबा वो विशेष बातों बता दो। नारद बोले क्या करे हो तो बड़ी चढ़ी है पाई गई बात खत्म। सत्यभामा कहना है बाबा विशेष बात बताओ। नारद जी ने कहा उस फूल को जो स्त्री सिर पे धारण करेगी विश्व में उसके समान सुंदर कोई स्त्री है ही नहीं, और सुंदर तक नाम ले लो तो हमारे भारत में ऐसी ऐसी माताएं आजो पड़ी हैं। यदि कोई बाबा बता दे कि तुम विश्व सुंदरी हो जाओगी, पति के रे 18 मंगर 5 बेलना मारो, ऐसे ना मार पे सो जाए तब धीरे धीरे 1 2 3 4 5 सुंदरता वो चीज है। सत्यभामा बोली तो का दीदी ज्यादा सुंदर। नारद बोले अब वही तो फूल मिला है देख लियो 1 हफ्ता में। बस सत्यभामा बोली बाबा देखो अपन अपने होते हैं, तुम हमारा अपन रहा तो यह बात बताओ। नारद जी ने सोचा कि अब धुआं शुरू है, नारद तुम निकलो। नारद बोले देखो अपना पराया हम नहीं जानते हैं, हमारा नाम बीच में आवे ना हम जा रहे हैं। नारद निकल गए, सत्यभामा इससे रूठ गई, जा पड़ी कोप दर्शाने में। कन्हैया जी आए, रुक्मणी सत्यभामा कहा है? रुक्मणी कहीं सत्यभामा पता नहीं कहा जो को भवन में बैठी। तब राजा महाराजा लोग गुस्सा वाला एक अलग रूम बनवा देते थे, कोई नाराज हो हमें बैठे और कमाल लो कहूँ गुस्सम को जहर खाए ले है कहूँ मायके प्रस्थान तभी सिस्टम ना है। नाराज हो जाओ वही रूम में बैठो, घर के मुखिया मनाए लावे। कन्हैया जी बोले रुक्मणी सत्यभामा कहा?
रुक्मणी बोली आज पता नहीं क्या हुआ है, को भवन में बैठी कन्हैया जी का मत्था ठनका का नारद आए रहे का रुक्मणी कहीं आए रहे उन्हें कुछ घुसुर फुसुर कह गए हो कन्हैया के देह पसीना छोड़ी के हाय नारद हम नहीं छोड़े। और जैसे कन्हैया गए ए सत्यभामा नाय बोली हाथ लगाया सत्यभामा ने दिया झटका हट जाओ महाराज जाओ महाराज चले जाओ क्यों मुझे सताने आए हो और अंदर रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। जाओ महाराज चले जाओ क्यों मुझे सताने आए हो अंदर रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। कहीं तो का गलत बताए गए का कन्हैया बोले रुक्मणी के एक ही फूल दिए कहीं काहे दियो हम नहीं रहन का मर गई रहन। कन्हैया बोले सुनो सत्यभामा शांत बैठ जाओ रुक्मणी जी को हमने एक फूल दिया है हम तुमको वादा करता हूँ तुमको गंधराज के फूलों की माला बना के पहनाऊंगा। सत्यभामा कहे तो पानी जब भी पीना जब काम हो जाए कन्हैया बोले होगा। अब कन्हैया बाहर निकले यार वादा तो कही दिया लेकिन ये फूल नहीं है कहां से। उसी समय अर्जुन आ गए। अच्छा अर्जुन को उस समय घमंड था हाँ हम बहुत बड़े धनुर्धर हैं बहुत बड़े वाले हैं। कन्हैया ने सोचा लाओ इनका घमंडो टूट जाए हमारा काम हो जाए बस थोड़ी सी बात। अर्जुन से जैसे कन्हैया ने कहा थोड़े गंधराज के फूल ले आई हो। अर्जुन बोले कन्हैया क्या बात कर दी थोड़े फूल की पूरी बगिया उखाड़ लाई। कन्हैया बोले ना थोड़े लाना। ए जैसे अर्जुन आए कहा इस बगिया के पास इधर उधर देखा बगिया बचाने वाला कौन है यहाँ। नजर पड़ गई बगिया कौन बचा रहा। एक बार लगाओ जयकारा जोरदार बोलो वीर बजरंग बली की जय हो। बगिया बचा रहे हनुमान जी। अर्जुन ने देखा तो हनुमान जी से कहा क्या ए बुढ़े बंदर थोड़े फूल तोड़ करके मुझे दे जाओ। कहा भैया फूल मिलने की संभावना है साइकिल मांगे जाओ और घर वाले से कहो बुढ़ो साइकिल दे जाओ घर में धरी है तो कहे हाय ना हो। मांगे तरीका हम बताए दे तुम्हारे पड़ोसी ऐसा हो जो सुई न मांगे दे तो तरीका हमसे सीख लो मन हो तो मांग लो। दुआरे जैसे पहुंचो दादा जयराम नमस्कार या पाए छुई और फिर शुरू हो जाओ एक साथ वारे दादा तुम्हार स्वभाव वारे तुम्हार जलवा तुम्हारे जलवे गांव तो गांव इलाके में कोई पाई ना है। खेती बाती हुआ सब चकै चक राखत हो पैसा तुम भर धरते ढूंढे मिली नहीं बड़ा अच्छा स्वभाव है चीज दे कबू नहीं करते नहीं हो। पान खा लो पुड़िया खा लो सिगरेट पी लो बीड़ी पी लो तब कहो तो साइकिल चल ही रहा घर में ना है तो कहा तो मंगवाए दे तन जल्दी आ जाओ। जैसे कहा बुढ़े बंदर फूल दे जा हनुमान जी गरज पड़े मैं बुढ़ा हूँ। अर्जुन बोले त्रेता के हो बूढ़ नहीं तो का जवान हो। हनुमान जी बोले तनी बगिया में नजर डालो कोई फूल के ऊपर तितली या भौरा नजर आ रहा। चला आया वहां से बुढ़े बंदर फूल दे जा चला जाए यहाँ से। कपिपति बोले क्या पता नहीं और ये राम भाग कहलाता है मेरी आज्ञा के बिना यहाँ पंछी न फड़कने पाता है। अर्जुन बोले चुप कर ये राम बाग नहीं आज से नाम रखो श्याम बाग। हनुमान जी हंसे अच्छा माखन चोर के कैंडिडेट हो। अब देखो 2 in 1 वही राम है वही श्याम है और लड़े वाले 2 लोग
हनुमान जी बोले माखन चोर के कैंडिडेट। अर्जुन बोले चुप कर, भगवान है मेरा कन्हैया। हनुमान बोले काहे भगवान है, पराए घर में दही चुराना या मामा को मार डाल या गांव भर मिलकर पहाड़ उठाए ले वही भगवान। अर्जुन बोले तो हमार कन्हैया नहीं भगवान, तुम्हारा राम कितने बड़े भगवान हमें बताओ। हाँ? ये क्षत्रिय की मर्यादा है, एक नारी का नाक कान काट लेना, या तुम्हारे राम की ये मर्यादा है अपना लड़ाई नंबर आवा रावण से तो अंगद से कहे तुम चले जाओ शांति दूत बन के, रावण समझा दो राजीनामा हो जाए, कहे लड़ाई हो, अपन काम आवा तो शांति दूत भेज रहे हो। और बाल सुग्रीव की लड़ाई रहे तो एक भाई से दोस्ती करो, दूसरे के 302 कह दियो धोखे। अरे तब तुमका भेज देती कि बालिक बुला ला, दोनों भाई ने बैठा रे बातचीत करा देती। अब हनुमान जी चुप पे सुन रहे हैं। दूसरी बात, उनकी पत्नी जंगल से गायब हुई। यूं कहो सीआईडी रहा तो तुम पतो लगाए ले, तुम पतो नहीं लगाए बोलती। चिड़ैया ने पूछत फिरती, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और हनुमान जब तुम लंका गए छलांग मार गए, और जब तुम्हारे भगवान जी गए तो कहीं पुल बनाओ। तब हनुमान जी बोले चुप कर, यदि पुल ना बनता तो इतनी सेना पार कैसे जाती। तो अर्जुन बोले तो पुल बनावे रहा है तो पत्थर पहाड़ का है ढोयो, तुमरे राम के कांधे तरकस रहा महिमा बाढ़ रहा, मार बाढ़ से पुल बना देते। हनुमान जी हंसे लगे कि हमारे साथी पहलवान सेठा के बाढ़ पे कैसे उतरते, टूट जाता। हनुमान जी बोले कैसे टूट जाता, वो अर्जुन बोले कैसे टूट जाता। फिर चमत्कार नहीं तो नमस्कार काहे का, और दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है। बस हनुमान जी बोले हमारा तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं, तुमरे उधर देखे थे धनुहा बाढ़, तुम बाढ़ों का पुल बनाओ, हम पार करें। जो पुल टूट गया तुमका तो ठोरे मत डेरी, एक मुक्का, और फिर जाए द्वारिका एक मुक्का मारी बोल क्यों। अर्जुन बोले जैसे पुल ना टूटा तो, हनुमान जी बोले टूट जाएगा। अर्जुन बोले मान लो न टूटा, हनुमान बोले टूट जाएगा। अर्जुन बोले मान लो न टूट तो हनुमान जी हंसे लगे कहीं तो तुम हमका मार पाई हो नहीं, काहे क्योंकि हम ऐसे पावरफुल हैं। चारों जुगे प्रताप तुम्हारा, चारों जुगे प्रताप तुम्हारा, चारों जुगे प्रताप तुम्हारा, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। लेकिन मैं कसम खाता हूँ अर्जुन, तुम नहीं मार पाओगे, हम आत्महत्या कर लेंगे यदि पुल ना टूटा तो। अब दोनों भगत समुद्र के किनारे आए, अर्जुन ने भनाभन 5 बार छोड़े, पुल बन के तैयार। और जब पुल बन गया अर्जुन के घमंड और उड़ गया। कोई काम बढ़िया जब बन जाते तो आदमी का कहा मैंने बनाया है, गेहूं बढ़िया हो गए हैं तो यही चल रहे हैं, अरे बड़ी डीएपी झोंकी है। और जो पथराही जो ने साल बटोल ले जाती तब का कहा भगवान ने किसानों को तो बर्बाद कर दिया, तब वो छतुरी लगाए देते खेत में। अब अर्जुन का घमंड बढ़ गया, पुल मैंने बनाया है बंदर पार कर। तो हनुमान जी ने सोचा बेटा पावर लगाई हम हो। हनुमान जी सुप्रीम पावर लगा दिए और बड़ी जोर से गरजे बोले जय श्री राम। अरे हनुमान जी पर्वताकार, बहुत बड़ा रूप। अर्जुन सोचे लगे का यह रूप हम पार करी हो का, लेकिन हनुमान जी पुल पे नहीं गए, बहुत बड़ा रूप बनाए और सीधे उड़ान भर दिए उत्तराई कि श्री रामचंद्र का ध्यान किया, बजरंग पर्वताकार हुए। रामचंद्र का ध्यान किया, बजरंग पर्वताकार हुए। श्री रामचंद्र का
बजरंग पर्वता पार हुए, बजरंग पर्वता पार हुए। बजरंग पर्वताकार हुए, उत्तराखंड की वादी को फिर गमन तो पवन कुमार हुए। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। हनुमान जी उत्तराखंड में जहाँ सब पहाड़ है, पहाड़ एक पहाड़ उखाड़ के दाहिने कांधे पे, एक बाएं कांधे पे लेबिल मिल गए। पहाड़ 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 पहाड़, रोया रोयम पहाड़, हाथों पहाड़, पूछों पहाड़। लिखा तो है करोड़न की संख्या में पहाड़ हनुमान जी लोड के आए रहे हैं। टायर ट्यूब दगे तो डर है नहीं, और ना ओवरलोडिंग में कोनो चालान हुए, चले आ रहे। जय श्री राम। और जैसे हनुमान जी महाराज पुल के पास खड़े, अर्जुन के बीपी हाई लो हाई लो। अच्छा यह शर्त रहे नहीं कि पुल पार करीब ऐसे के कुछ खपड़ी पर रख। हनुमान जी खड़े, अर्जुन एक बार पुल का निरीक्षण कर लो तब मैं पार करूं। अर्जुन मन में सोचला निरीक्षण पहले अपन करी कि आग मुक्कम बचब कि मरी। और जैसे हनुमान जी ये पुल के करीब गए, अब अर्जुन का घमंड टूटा, और जो घमंड टूटा तब आंखें बंद के कन्हैया की याद आई। अच्छा देवी देवता कब ज्यादा सुझाव, जब कोई मुसीबत है तब, जब कोई आफत है तब तो नीम सार जय है हरे अम्बाउस, जय लालता महारानी। और जब काम फाइनल तब पड़ोसी कहता है चले हो नीम सार, तो क्या कहा, क्या चले ललिता मैया बुलाती ही नहीं है। हाँ पहले फोन करते रहे आजा। हाँ काज परे कुछ और है, और काज सरे कुछ और। रहमन भावर परत खन नदी सिरावत मोर। अब मोर नाय रखते हैं लड़का। पुराने समय में 500 लोगन बारात हो, 500 लोगन, तो दुल्हा दूरे चमकत रहा है, पूछे नाय पड़ते रहा है, जामा पटका पहने हैं, 2 हाथ लंबा मौर रखे, लोग जात रहे बारात। जैसे नजर पड़ी, अब बना 12 सिंघा दुल्हा बैठा है कोने कहीं बस वहां है। और आजकल 100 बाराती है, तब वो लोग कहते हैं दुल्हा कहाँ, मौर रखते नहीं, कोट पैंट टाई। दुल्हा 2000 वाला पहरे, बाराती 5000 वाला पहरे, सेंटर छिड़के। लोग कंफ्यूजन हो जाते, दुल्हा यू है कि यू। खैर अब अर्जुन का घमंड तो टूटा, जैसा देखे पोजीशन, तो मन ही मन अर्जुन पावर लगावे लगे। कायदे से याद जब है आवत भगवान के, जब कोई मुसीबत आवे तो मन ही मन अर्जुन ने थोड़ा और पावर लगाया। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, और बारों का ये पुल कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, बारों का ये पुल कहीं टूट न जाए। गिरवरधारी आजा कृष्ण मुरारी आजा तेरी याद सताए, बारों का ये पुल कहीं टूट न जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो गोविंद भगवान की। जय हो। हनुमान जी की नजर पड़ी कि बेटा पहले तुम बाड़ों का पुल बनाए, हम पहाड़ लेके आए। अच्छा अब आंखें बंद करके पावर लगायो, तो पावर हम हो लगाई। हनुमानो जी आंखें बंद किए खड़े। हनुमान जी अब पावर लगाए राम जी से। क्या मेरी विनती सुने तो जानू, और पुल टूट जाए तो मानू। अब भगवान फंसे चक। जैसे दो लड़का हो और सोचो दोनों झगड़ा करे तो बाप करे जब का भी। अब भगवान सोच रहे हैं कहते टूटे ना दोसर तो तगड़ा वाला है चारी जुग प्रताप तुम्हारा। मेरी विनती सुने तो जानो, पुल टूट जाए तो मानो, मानो तुम्हें मैं और राम नहीं तो कर दूंगा सारी दुनिया में बदनाम। कहे के दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, राम दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। हाँ, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, राम आज बड़ा है मुझे तुमसे काम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज बड़ा है किसका। अब अर्जुन ने देखा हनुमानों आंखें बंद किए, तो अर्जुन सोचे लगे पावर पे पावर लग रहा है। तो अर्जुन ने आंखें बंद करके बस इतना ही कहा, हे प्रभु कन्हैया, शर्त के मुताबिक हमारे तो एक मुक्का पड़ी, हम तो मर गए। अब आप जिंदगी चाहो तो द्वारिका छोड़ निकल जाओ। हनुमान जी मुस्कुराए, अर्जुन क्या करना है बोलो। तो अर्जुन हाथ जोड़े और हनुमान जी से क्या बोले, अरे उतरिए हनुमान जी, हनुमान जी उतरिए। तो हनुमान जी बोले ना हनुमान जी ना, बूढ़ बंदर कहो। तब बूढ़ बंदर कह रहा, अर्जुन बोले तब और बात रहे, अब और बात है ना। देखो चमत्कार को ही नमस्कार दुनिया करती। कहा तब और बात, तब और बात। अब सुनो, हनुमान जी महाराज जैसे पुल पे एक कदम बढ़ाए, ए भैया पुल नहीं टूटा। 2 कदम बढ़ गए, पुल नहीं टूटा। 3 कदम बढ़ गए, पुल नहीं टूटा। हनुमान जी सोचे लगे का हम हल्के हन का यो नाय पता रहे थोड़े पहाड़ और लोड करते। और इधर हनुमान जी के गुस्सा और अर्जुन कर घमंड आवे लाग वापस। काहे पुल तो मैंने बनाया है, बस यहाँ तो अहंकार आदमी खाएगा। पुल मैंने बनाया है। हनुमान जी 3 कदम बढ़ गए, पुल नहीं टूटा। ए भैया जैसे बजरंग बली 4था कदम बढ़ाए के रखे, पुल अब नहीं टूट। आहा, जब अभी भी नहीं टूटा और जीव 5वां कदम बढ़ाए, पुल अब नहीं टूट। तब हनुमान जी के आए गए गुस्सा और उधर अर्जुन का घमंड बढ़ गया। हाँ, अर्जुन क्या बोले, ए बुढ़े बंदर चल मार कर, पुल तो
जैसे कहा मैंने बनाया हनुमान जी को आई गुस्सा, हनुमान जी एकदम हद से हचक दिए और जैसे हिचके चर्र की आवाज आई, पुल बैठ गया। हनुमान जी देख रहे हैं एक तरफ पानी पानी जैसा और दूसरी तरफ पानी का एकदम रंग बदला है लाल लाल। हनुमान जी झट से पुल के नीचे उतर आए और झांक करके पुल के नीचे देखा, भगवान की चोरी पकड़ी गई। पुल के नीचे देखा हनुमान जी ने, पुल कहने टूट रहा है जान, भगवान स्वयं कछुआ बने, कछुआ बने और पुल के नीचे पीठी लगाए खड़े। एक बार जयकारा लगाओ सभी लोग हाथ उठा के, बोलिए कच्छप भगवान की। कच्छप भगवान पीठी लगाए खड़े और हनुमान जी ने जो हिचका मारा है ना, इससे कच्छप भगवान की जबान कट गई तो खून बह रहा है। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, आते नहीं, लेकिन श्रद्धा से उनको, लेकिन श्रद्धा से उनको हम बुलाते नहीं, बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो सभी लोग गालियों से आते नहीं, आते नहीं, लेकिन श्रद्धा से उनको बुलाते नहीं, बुलाते नहीं। बोलो बजरंग बली की। कत्ता धीरे हम बोली हमें नहीं समझ में। राम चलो तनिक बात रह गया, बोलो गोविंद भगवान की। वारे जय धन्य है 2025 जयकार बड़ा मध्यम है अपने क्षेत्र की। हाँ उच्च स्वर में बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। बहुत सुंदर। अब हनुमान जी ने देखा कि कच्छप भगवान का रूप बदल गया। प्रभु जी 4 भुजाओं में प्रकट हुए और कभी राम बन जाते हैं तो कभी बंसी बजाते श्याम बन जाते हैं। प्रभु जी 4 भुजाओं में आए और कह रहे हैं आपस में लड़ाई मत लड़ो, हम ही त्रेता में राम, हम ही द्वापर में श्याम। अब अर्जुन हनुमान गले से गला मिलाए और लइके अर्जुन फूल कन्हैया के ढिंगे आए। कन्हैया ने फूल सत्यभामा को दिया और फिर कन्हैया जी बोले अर्जुन देखो भाई तुमने हमारे घर की लड़ाई शांत करवाई। अर्जुन मन में सोचे लगे पहुंचे न होते तो हमें शांत रहा। कन्हैया बोले अर्जुन तुमने हमारे घर की लड़ाई शांत करवाई है तो जाओ हम तुमको वचन दे रहे हैं। क्या वचन दिया? द्वापर की अंतिम लीला में तुम साधक रूप कहाओगे और जाओ इस सेवा के बदले मोहन को सेवक पाओगे। जाओ इस सेवा के बदले मोहन को सेवक पाओगे, बदले मोहन को सेवक पाओगे। द्वापर की अंतिम लीला में तुम साधक रूप कहाओगे और जाओ इस सेवा के बदले मोहन को सेवक पाओगे। इसीलिए कन्हैया रथ हाके हैं अर्जुन का। और अर्जुन को कन्हैया ये बता ही रहे थे, इतने में बाबा जी आ गए। कौन बाबा? नारायण नारद। अरे प्रभु अर्जुन को क्या समझा रहे हो? कन्हैया नारद जी का देखें कहीं ना आओ बाबा, अब लगाई वाली अब है बुझी है महाराज। अब का
नारद बोले भाई यहाँ साढ़े वाले का नाम बता दियो। कन्हैया बोले तो तुम साढ़े के चक्कर मतलब गेम खेलो। बोले हाँ। कन्हैया बोले जाओ अब नहीं बताऊंगा। और तुमने लड़ाई लगाई, अर्जुन ने शांत कर दी। जैसे कहा अर्जुन ने शांत कर दी, तब नारद मन है मन कसम खाए गए। जाओ कन्हैया, तुम अर्जुन पर अपना घमंड है तुम्हें, तुम्हारे अर्जुन के हम न फांस दे तो हम नारद कहेंगे। और इसीलिए एक दिन नारद जी ऐसा खेल खेले जो कि गांडीव धनुर्धारी अर्जुन और केसरी जरन मत वाला था, जिसके रथ का सारथी मित्र वसुदेव कुंवर का लाला था। संबंध परस्पर दोनों में लेकिन भीषण संग्राम हुआ। संबंध परस्पर दोनों में लेकिन भीषण परिणाम हुआ। एक जरा भूल के कारण ही कृष्णार्जुन में संग्राम हुआ। नारद जी ने मन में संकल्प लिया है कि तुम अर्जुन पे ज्यादा फूल रहे हो, तुम्हारे अर्जुन की हम न फांस दें तो हम नारद कहेंगे। अब अर्जुन और कन्हैया जी का कब युद्ध हुआ है, ये चर्चा आज रात्रि की वेला में हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। शाम को आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारिए। ये 2 दिन का समय जो रहा हमारी तरफ से, ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण समय रहा। वैसे तो हर एक श्वास अनमोल है, तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। आओ एक बार सभी लोग गुनगुनाइएगा, फिर आरती होगी, प्रसाद वितरण, शाम की वेला में शेष चर्चा होगी। और आज शाम को हम चाहेंगे भैया अनुप प्रदीप कृष्ण जी महाराज, जिनके द्वारा भी काफी दिनों से हम भी नहीं सुने हैं, आज शाम को सुना जरूर जाए। और हमारी जनता की भी इच्छा है, अब बच रहे हो आज नहीं बचने पाओगे। बोलो सच्चे दरबार की कि तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। हर सांस है हीरा मोती, ताली ताली लुटाने के काबिल नहीं है। हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। वो तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। और बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, जो गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, जो गवाने के काबिल नहीं है। नर तन मिला है, जो गवाने के काबिल नहीं है। और कहते हैं कच्चे बड़े सुहावने, अब गद्दर अधिक मिठाई। कोई फल ऐसे कौन है जो पाके पे करवाए, कोई फल हम हैं आप हैं। बचपना सबके लिए बढ़िया,
जवानी कहने क्या, लेकिन जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा, बूढ़े लोग यदि लड़कन से कहा बैठो 2 मिनट, तो लड़का कहा क्या बैठे, तुम्हारी बुद्धि खराब है। बुढ़ापा पे बच्चे लोग ज्यादा लाइक नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि बुढ़ापा पर शरीर तुम्हारा कोई काम नहीं रह जाता। गई जवानी फिर आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। गई जवानी फिर आया बुढ़ापा, हो गई जवानी, गई जवानी, गई जवानी फिर आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। और बीबे मर जा बूढ़े, बीबी बच्चे कहे मर जा बूढ़े, बुढ़ापा पर बीबी बच्चे कहे मर जा बूढ़े। काहे कहते हैं मर जा बूढ़े? क्योंकि आने के काबिल नहीं है। बीबी बच्चे कहे मर जा बूढ़े, अब कमाने का लायक नहीं है। तेरा हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। और सभी लोग मस्ती के साथ में ताली बजा के एक बार गाएंगे क्या? अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन में देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन में देखा नहीं है। अभी हमने जीवन में देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा, अभी हमने जीवन में देखा नहीं है। अभी हमने जीवन में देखा नहीं है, अभी हमने जीवन में देखा नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। अब आओ सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, भाव से आरती, फिर प्रसाद वितरण। सादर जय श्री राम। राम चंद्रमा मनसो जातस्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यप्राणस्य मुखाग्निरजायत। और यार दिल कर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। बोलो बोलो, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः
शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार शंभू बाबा आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा मुझे गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता धन होता तो दरबार आपके आता धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता सुर होता तो प्रेम सहित गुणगान प्रभु मैं गाता सुर होता तो प्रेम गुणगान प्रभु में गाता सेवा करने से हर प्रकार लाचार भोले बाबा सेवा करने से हर प्रकार आर भोले बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा बोलो बोलो मुझ गरीब आरती स्वीकारो भोले बाबा आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा बोलो बोलो मुझ गरीब आरती स्वीकारो भोले बाबा नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय गंगाधरा से गंगाधरा गंगाधरा शिव गंगाधरा लोधेश्वराय से लोधेश्वरा लोधेश्वरा शिव लोधेश्वरा नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया गता धन और दौलत नहीं कोई माया रख लो प्रभु सेवा में मुझको इस आशा से आया रख लो प्रभु सेवा में आशा दे आकर के दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा आकर करके दर्शन दे दरबार भोले बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो शंभू बाबा बोलो बोलो मुझ गरीब आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा बाबा मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा गंगाधरा जब तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू जब तक पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानूं जब तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू जब तक पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानूं आ जाओ प्रभु मन मंदिर में मैं तो तुमको मानू आ जाओ प्रभु मन मंदिर में मैं तो तुमको मानूं तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा ओ तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा तुम बिन झूठा लगता है
आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। कर्पूरगौरव करुणावतारम संसार सारं भुजगहारं सदा वसन्तं और एक बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाए, हाथ उठा करके मस्ती के साथ सब लोग एक बार ताली बजा दे। क्या आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा। बोलो बोलो बोले शंकर भगवान की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, गौ गीता गंगा मैया की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम। जय श्री राम। राम ओम साजंजवर्त संयुक्तम मन्हिनायोजितं मया दीपग्रहण देवस्य त्रैलोक्यमिराभां गर्भूरारार्तिक्यं समर्पयामि। श्रीनाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया